पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसे लेकर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। दरअसल भारत ने यूएन में पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले पर ऐसा एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ घूम रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है। कुमार विश्वास पीएम मोदी पर भुट्टो की अपमानजनक टिप्पणी से खासे नाराज दिखे और उन्होंने उनकी मां बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की याद दिला दी है। कुमार विश्वास ने कहा, नाना और मां के सबक से चैन नहीं पड़ा चंपक, क्यों खामखा भरी जवानी में घर वालों से मिलने जाना चाह रहा है बच्चे। एक अन्य ट्वीट में कुमार विश्वास ने बिलावल भुट्टो को हड़काते हुए कहा, यह किसी बकवास का प्रचार कर रहा है। उनके नाना और मां को संगठित और अनाधिकृत रूप से स्वामित्व वाले आतंकवाद द्वारा मार दिया गया था और अब वह उसी प्रकार का भी प्रचार कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने की। उसने या उसकी सरकार ने ओसामा को मारा, उससे चूहे को यूएस ने मारा था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के एक बड़े राजनीतिक घराने से संबंध है। उसके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके नाना जुल्फिकार को तानाशाह शासक जिया उल हक के इशारे पर फांसी पर लटका दिया गया था और मां को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत द्वारा लताड़े जाने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। सार्वजनिक मंच पर दुनिया के सामने पोल खुलने पर पाकिस्तान अब अनाप शनाप बक रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बिलावल ने कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है। बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिलावल भुट्टो 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिए कि पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रधानमंत्री है और जयशंकर आरएसएस के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिटलर की विचारधारा से प्रभावित है और पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि बिलावल ने कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर करारा हमला करते हुए कहा था कि जो आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करता हो, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता हो, वो संयुक्त राष्ट्र में उपदेशक बन रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनएससी में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि वह अभी भी इन गतिविधियों में लिप्त है। इस बार विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ही सिर्फ नहीं धोया, बल्कि पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खार और वहां के पत्रकारों को भी अच्छे से धो डाला। हिना रबानी खार ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का 1 दशक पुराना बयान याद दिलाया। साल 2011 में पाकिस्तान के दौरे पर गई हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर अपने घर में सांप पालोगे तो यह उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा, वह आपको और आपके लोगों को भी काटेगा। हिलेरी क्लिंटन का यह बयान पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद के संदर्भ में था। हिलेरी क्लिंटन ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी दी थी कि वह आतंकवाद को पालना बंद करे, नहीं तो एक दिन वह उसे ही नहीं छोड़ेगा। आज पाकिस्तान में वही हो रहा है जिसको लेकर हिलेरी क्लिंटन ने चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया बेवकूफ नहीं है। आज वह आतंकवाद फैलाने वाले देशों और संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानती है। दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में जानती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सही सलाह अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे यह सब छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करना चाहिए। इसी तरह जयशंकर ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को भी लताड़ लगाई
यूएनएससी में ब्रीफिंग के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि आतंकवाद कब खत्म होगा। इस पर जयशंकर ने कहा, आप यह सवाल गलत मंत्री से कर रहे हैं। आपको यह सवाल पाकिस्तान के मंत्रियों से करना चाहिए। वो ही बताएंगे कि यह सब कब खत्म होगा या कब तक वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भर में आतंकवाद गंभीर रूप ले चुका है, लेकिन इससे दशकों पहले ही भारत इसका सामना कर रहा है। आतंकवाद के कारण भारत में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की भर्ती, टेरर फंडिंग, जवाबदेही एवं उनके कार्य करने के तरीके सुनिश्चित करना और आतंकवाद का मुकाबला करना दोहरे मानदंडों के कारण इस पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।